नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम तुगलकाबाद विस्तार जो कि संगमनेर विधानसभा के अंतर्गत आता है वहाँ पर मौजूद है और आज हमारे साथ क्षेत्रीय मुद्दों पे और कुछ राजनीतिक मामलों में बातचीत करने के लिए पूनम भाटी जी मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व पार्षद यहाँ पे रही हैं। कितना काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, क्या मौजूदा स्थिति वार्ड की है, क्या क्या समस्याएँ अभी जो है देखने को मिल रही है इनके पार्षद हटने के बाद इस वार्ड में। तो पूनम भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। मैम, 5 साल आपके कार्यकाल यहाँ पे तुगलकाबाद में रहा है, एक सफल कार्यकाल बताया जा रहा है आपका तुगलकाबाद के अंदर रहा है। तो इस दौरान कितने काम, क्या क्या मुख्य मुद्दे थे जिनके ऊपर आपने काम किया? मैं आपके मीडिया के जरिए बताना चाहूँगी, मैं जितने काम कर सकती थी उससे ज़्यादा मैंने काम करने की अपने तुगलकाबाद विस्तार में कोशिश करी है और उसको आप देख भी सकते हैं जाके। आप मीडिया वाले हैं, आपको जाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई में ही पूनम जी जिनका दावा कर रही हैं कि वो काम हुए या नहीं हुए। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, पहले तुगलकाबाद में आज तक हमारे एक्सटेंशन में कोई भी बारात घर नहीं था और मुझसे पहले पूर्व में जितने भी, चाहे कोई भी नेता रहा हो, हर कोई नेता ये कहता था कि हम बारात घर बनवाएंगे, पर वो कोई बारात घर नहीं बनवा पाया। बहाना क्या होता था कि भाई हमारे पास ज़मीन नहीं है। बट आप आज जाकर देखिए, शिव मंदिर मार्ग में आपको 4 मंजिला बहुत सुंदर बारात घर यहाँ पर नज़र आएगा, जिसमें कि मैंने कोई विधवा लेडीज़ है उसके बच्चे की शादी बिल्कुल मैंने फ्री करवाई। उसमें मैंने दूसरा कराया, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो अपने आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों को पास में लेके आता है और एक लेटर देता है कि भाई ये गरीब लेडी है, ये अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकती है, उसकी शादी हम लोगों ने फ्री कराई। और बारात घर, इतना सुंदर बारात घर हम लोगों ने बना के देखा। इसके बाद MCD के 3 हमने यहाँ पर स्कूल बनाए बच्चों के लिए, बिल्कुल अपने वार्ड के अंदर 3 स्कूल बनवाए MCD के, जिसमें कि 6 नंबर वाला स्कूल हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल कराया। आप देखेंगे उसी के सामने दिल्ली सरकार के स्कूल हैं जो आज भी पक्के लेंटर वाले नहीं बन पाए हैं, वो आज भी टुकड़ी वाले हैं। उनके पास क्या बहाना है कि भाई इस जमीन पर तो लेंटर पड़ ही नहीं सकता। बड़े-बड़े दावे करते नहीं, हैं स्कूल में के क्षेत्र में क्रांति लाए, शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल जी। मैं तो ये बोल रही हूँ ना, आप जाकर देखिए, मुझसे मैं क्या बता सकते हो, आप जाकर देखिए। अगर मैं पार्षद होकर लेंटर वाला स्कूल बनवा सकती हूँ 4-4 मंजिल के और इंग्लिश मीडियम स्कूल बना सकती हूँ, तो आज भी वो टुकड़ी में क्यों चल रहे हैं स्कूल? बारिश होने पर क्यों बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है दिल्ली सरकार के स्कूलों में? तो कुछ तो उनके पास रीज़न होगा क्यों नहीं बना पाए हैं। तो हमने तीनों स्कूल यहाँ पर बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बनाए। आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैं कहूँगी प्रिंसिपल से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, बाकायदा वहाँ हमारा पत्थर लगा हुआ है, वो आप देखिए कि स्कूल किसने बनाया और वहाँ के क्षेत्र की जनता खुद आपको बताएगी कि स्कूल किसने बनाए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कोई पार्क नहीं था। पार्क के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि बच्चे कहाँ खेलें, कहाँ कूदें, कहाँ जिम करने जाएँ। मैंने यहाँ पर 10 जिम बनवाए तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। DDA से मैंने MCD में पार्क को लिया। आप जाएंगे 1 नंबर के सामने देखिएगा, वहाँ पे गजीबो और बच्चों के लिए झूले, पार्क वहाँ पर मैंने बनाया और जिम लगवाया वहाँ पे। इसके साथ में अभी आप गली से बाहर निकलेंगे 28 नंबर के यहाँ पे जिम लगवाया हम लोगों ने। 15 नंबर के वाला जो पार्क है DDA का था, वो मैंने MCD में लिया, वहाँ पर जाकर मैंने जिम लगवाया, बच्चों के लिए खेलने के लिए बनवाया। इसके साथ अभी आप चले जाइए, पिकनिक पार्क है हमारा जो पड़ता है, वो पिकनिक पार्क में हम लोगों ने जिम लगवाया है, गजीबो बनाया। आज भी उसमें काम चल रहा है क्योंकि सांसद हमारा है, तो उनके माध्यम से मैं उस पिकनिक पार्क में भी मैं अभी आज भी काम करा पा रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि अब तो उनका वो है कि अब वो कराएं। आपको पता है आम आदमी पार्टी के जीते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा। अब आप उस पार्क की दुर्दशा जाके देखिएगा कैसी दुर्दशा हो चुकी है। तो लोगों को क्या चाहिए? तीसरा और एक रही यहाँ पे पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या थी, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं था। लोग कहते थे मैम पार्किंग नहीं है। हम लोगों ने 3 पार्किंग बनाई। एक, क्योंकि यहाँ पर अंदर कहीं हमें जगह नहीं मिली, तो हमने मेन रोड पर पार्किंग बनवाई मैंने, जिसका उद्घाटन हमारे कमिश्नर ने करा था, ज्ञानेश भारती जी ने आके यहाँ पर करा। तो एक पार्किंग हमने यहाँ पे बनाई, आज भी वो चल रही है, बट उसमें आज इतना अतिक्रमण बढ़ चुका है कि लोग उल्टी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, वो देख सकते हैं। दूसरी हमने पार्टी SDM ऑफिस जो हमारा तुगलकाबाद विस्तार में ही पड़ता है, बत्रा हॉस्पिटल के पास में, जो SDM ऑफिस के पास है, वहाँ बनाई। तीसरी पार्किंग हमने, आप देखेंगे जो कॉलेज हमारे SDM ऑफिस के बिल्कुल सामने है, एक पार्किंग हमने वहाँ बनाई। 3 पार्किंगों का हमने यहाँ पर काम करवाया, लोगों को अर्पण किया। और इसके अलावा मैंने, क्योंकि डिस्पेंसरी
हमारी आज भी मैं आपको बता रही हूँ, डिस्पेंसरी की जगह मैं पास करा चुकी थी और वो डिस्पेंसरी अब तक नहीं बनी है, क्योंकि उसके बाद हम लोग चुनाव लूज़ कर गए थे। तो मुझे ये था भाई जो नगर नए निगम पार्षद आए हैं वो बनाएंगे, बट वो आज तक वो निगम पार्षद भी उस डिस्पेंसरी को नहीं बनवा पाए हैं। इसके द्वारा या यूँ कह लीजिए जो आपके विरोधी है उनके द्वारा कई गंभीर आरोप पूनम भाटी जब पार्षद थी उनके ऊपर लगाए गए कि अतिक्रमण कहीं ना कहीं पूनम भाटी जी की देन है वार्ड के अंदर। ऐसा तो जगदम्बा रोड की कह लीजिए या फिर जो मेन रविदास मार्ग है यहाँ पे कह लीजिए अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। बिल्कुल गलत बात है ये। अगर वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा भी रहे हैं तो अब तो वो पार्षद है ना। एमसीडी किसके अंडर में आती है? पार्षद के, निगम पार्षद के। और निगम पार्षद के साथ साथ वो आज उसमें बैठे, उनकी महापौर है। तो किसका राज हुआ? दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी का, वो उनके हैं। तो सब जगह तो वो बैठे आज दिल्ली में राज कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हटवा पा रहे हैं अतिक्रमण? हटाएं। मैं जब थी तो मैंने बिल्कुल वहाँ पे पार्किंग बनाई, एक तरीके से कोई रूल था कि भी इसके आगे कोई गाड़ी नहीं लेके आएगा। अब तो उन्होंने खुद ने करा रखा है सारा अतिक्रमण। आप बताइए, आप कहीं भी चले जाइए गली मोहल्लों में, आज गाय मार रही हैं, जहाँ मर्जी गोबर कर देती हैं। उन्होंने क्या उसके ऊपर वो किया? कुछ भी नहीं किया। 1 साल हो गया यहाँ पे। उनके खुद के घर के बाहर आज आप जाके देखिएगा और कभी भी अचानक आके देखिएगा और लोगों से यहाँ बात करके देखिएगा, जो मेन समस्या उनके खुद के घर के बाहर तो सीवर और नाली बहती रहती है। अपने घर के बाहर नहीं सफाई करा पाए। उनके खुद के घर के बाहर ही इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो उन्होंने गैरेज बनाए हुए हैं और वहीं पे वो गाड़ियाँ ठीक हो रही हैं, रेडी उनके घर के बाहर लगी हुई हैं। वो अपने घर के बाहर नहीं करा पाए तो कॉलोनी में क्या कराएंगे? आप ये बताइए ना मुझे। व्यक्ति जहाँ पर रहता है सबसे पहले तो वहाँ सफाई कराए ना वो तो अपने घर के बाहर की सफाई नहीं करा पाए, अपने घर की सफाई नहीं करा पा रहे तो बाहर क्या करा पाएंगे? 1 साल हो गया निगम पार्षद बने हुए यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के हैं, तो क्या लगता है कितना काम आपकी नज़र में कुछ ज़मीनी स्तर पर नजर आया कि काम? मेरी नज़र में तो कोई कुछ काम नज़र नहीं आया, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी जो काम मैंने कराया था उसी काम को वो अच्छे से कर देते। नहीं, उनकी देख रेख ही अच्छे से हो जाती। चाहे वो स्कूल, आज स्कूलों की हालत देख लीजिए आप, ग्राउंड टूट गए हैं। क्योंकि भाई देखो, देख रेख तो सबको मानिए, पार्कों की हालत आप जाके देख लीजिए, पार्कों की हालत क्या हो चुकी है। और अभी 1 साल हो गया है, 1 साल में कौन सी उन्होंने गली बनाई, कौन सी रोड बनाई, उनकी हालत आप देख सकते हैं जाके। एमएलए उनका, काउंसलर उनका, राज उनका, तो अब तो कोई बहाना है ही नहीं, वो तो खुल के काम कर सकते हैं। अच्छा, ये पानी की बहुत बड़ी समस्या तुगलकाबाद के अंदर पहले आती थी, तो एक बूस्टर का यहाँ पे विधायक जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। कितनी राहत उस बूस्टर से यहाँ के लोगों को? पानी की शिकायत पहले नहीं आती थी, अब भी आती है। आज भी आप किसी से भी गलियों में जाके पानी के बारे में बात करेंगे, लोग आपको बता देंगे। आज भी हमारे यहाँ पे चौथे 5वें दिन पानी आता है, किसी गली में तीसरे दिन। रोज़ाना कभी भी हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, चौथे दिन पानी आता है। और पानी आना भी कोई उसका कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। रात में आप समझ रहे 1 बजे 2 बजे जब मर्जी पानी आ सकता है। लोग इंतज़ार करते रहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों को नहीं बुला पाती हैं छुट्टियों में, कहती हैं हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। किसी रिश्तेदारी में नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि पानी का कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि रात में जब मर्जी वो पानी। कई लेडीज़ों के तो हाथ टूट गए, क्योंकि वो छत पे टंकियों में देखने के लिए जाती हैं, अंधेरे में दिखता नहीं है और वो गिर जाती हैं। कईयों के हाथ पैर टूट चुके हैं इस चक्कर में। तो पानी की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप जाके पानी के बूस्टर पे भी देखेंगे, वहाँ भी आपको दिख जाएगा, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, नारियल ज़रूर फोड़ते हैं वो कि हम पानी का बूस्टर कर रहे हैं, हम पानी अब टाइम पे देंगे, पानी टाइम पे आएगा, पर आज तक कोई सुविधा उस बारे में नहीं हुई है। अभी अगर आप मेरे से पहले बताते, कुछ लेडीज़ अभी मेरे पास आती थी, मैं उनकी गली में आपको भेजती, तो वहाँ पे गली में लेडीज़ आपको पकड़ लेती, छोड़ती भी नहीं। वहाँ पे सीवेज का इतना बुरा हाल है कि आप निकल नहीं सकते, उनके घर में सीवेज बैक मार रहा है। अब आप देखिए, जब मानसून आती है, मानसून आने से पहले ये कानून में लिखा हुआ है कि आपको उससे पहले सीवेज को साफ करना पड़ेगा ताकि आपका सीवेज अच्छे से निकले। पर पिछले 5 साल से आज तक हमारी गलियों में सीवेज ही नहीं साफ हुए, और यही कारण है कि वो सीवर हमेशा भर के बहता रहता है और खुद पार्षद के घर के सामने बहता है, उसे नहीं करा पाई है, तो वो क्या। अच्छा मैम, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे। एमसीडी में आप अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और 1 साल तकरीबन आम आदमी पार्टी को हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चयन अभी तक नहीं हुआ। आरोप ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं बनने दे रहे।
ये बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं बनने दे रहे हैं। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। आप जो नियम है आप उसको पालन तो करेंगे ही ना। आज आप दिल्ली सरकार में भी आप बैठे हुए हैं, एमसीडी में भी, दिल्ली नगर निगम में आप बैठे हुए हैं, मेयर आपकी बैठी हुई है। मेयर एक लेटर निकाले ना कि भाई हम इस दिन उसका स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराना चाहते हैं, कौन मना कर देगा? आप बताइए, कोई मना कर सकता? कोई मना नहीं कर सकता। पर उनको खुद को ये डर है कि कहीं हम लोगों ने ये लेटर निकाल दिया और हमने स्टैंडिंग का अगर चुनाव करा दिया या जोनों का भी चुनाव करा दिया, जोनों के भी नहीं हुए, जोन बनते हैं, जो 12 जोन हमारे बनने हैं, उनका भी कोई चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि अगर हमने ये चुनाव कराया तो कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें ना जीत जाए। भाई वोटिंग कराइए ना, अब तो वोटिंग होगी, उसमें वोटिंग में जो जीतेगा उसका चेयरमैन आएगा। तो आपको डर किस चीज़ का? अगर आप उसमें बैठे हुए हैं और आप सबसे ज़्यादा चुनकर आए हैं तो वो खुद ही डरे हुए हैं अंदर से। वो खुद ऐसा भी आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, जैसे अभी ईडी का केजरीवाल जी को नोटिस गया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, तो शराब घोटाले का मामला बताया जा रहा है और ऐसा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो हैं ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत मामलों में फंसा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। अगर वो इतने बेगुनाह होते तो आप बताइए मनीष सिसोदिया जी क्यों अंदर चले गए? क्यों नहीं वो अपनी सफाई दे पाए? क्यों नहीं अपना प्रूफ दे पाए? अगर घोटाला करेंगे, गलत काम करेंगे तो ईडी तो किसी को माफ़ नहीं करेगी ना। वो तो किसी की वो नहीं है, चाहे देखो मोदी जी हैं चाहे केजरीवाल जी हैं। तो ये तो उन लोगों को घोटाला करने से पहले सोचना चाहिए था। और आप खुद समझदार हैं, अगर एक बॉटल के साथ एक पेटी दे रहे थे वो फ्री, तो फ्री में तो कोई चीज़ मिलेगी तो कहीं ना कहीं कोई घोटाला होगा। पहले तो लोगों को लत लगवा रहे थे। आप समझ सकते हैं उस शराब से कितने लोगों के घर और परिवार बर्बाद हो रहे थे। और सबको पता था वो शराब नहीं थी, वो केमिकल था जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। हैं, आप जाइए, आज भी हमारे यहाँ पे 13 नंबर गली एक पड़ती है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पे हमारे कबाड़ी भाई रहते हैं, उनके घर में इतना बुरा हाल हो गया था कि वो पी के आते थे क्योंकि वो फ्री में मिल रही थी और अपने बीवी बच्चों को मारते थे। इतना बुरा हाल हो गया था वहाँ पे। मेरे को कितनी बार जाना पड़ा और मैंने कितनी बार मीडिया में ये चीज़ उठाई भी थी और डाली भी। और हमने यहाँ पे अपने यहाँ पर ठेके मैंने खुद ने बंद करवाए कि भाई हम ठेके नहीं चलने देंगे, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ और हम ठेके बंद करवाए हम लोगों ने। तो अगर ईमानदार की ये वो बनते तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये ईमानदार है। अगर ईमानदार है तो आए ना, खुल के सामने बात करें और प्रूफ दें, छुप क्यों रहे हैं? मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मीडिया के जरिए मैं जनता का भी धन्यवाद करूंगी और आपका भी धन्यवाद करूंगी। और जैसा कि मैंने बोला कि कामों के मामले में मैं कभी पीछे नहीं होती हूँ और कभी भी, चाहे आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, चाहे MLA हों या उनकी मेयर हो, आमने सामने बैठें और बात करें। खुला चैलेंज हमेशा मेरी तरफ से।